कुछ समय ही प्रतिकूल आता है कि आप विरोध ना करो और सामने वाला मान ले, तो आपने नहीं किया विरोध। अब शंकर जी लाख सफाई दें कि नहीं भैया ऐसी बात। शिव जी कहते हैं कि हमें तो उसकी सजा मिली है कि मेरी कोई खता नहीं है, हमारा कोई दोष ही नहीं है और दंड मिल रहा। लेकिन चलो भगवान की इच्छा, बात भी होती तो कोई बात होती। अच्छा चलो, वैसे तो बात थी नहीं, अगर होती भी शंकर जी के द्वारा, तो दक्ष को संबंध का भी तो विचार करना चाहिए था। एक जरासी बात पर वर्षों के याराने गए, एक जरासी बात पर वर्षों के याराने गए। लो चलो अच्छा हुआ, कुछ लोग पहचाने गए। दुनिया की रीति है, कभी कभी ऐसा भी क्षण आता है, झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए। जीवन एक जुआ है, परीक्षाएं भी होती पराई। सुख की आस तजो मेरे भाई। शंकर जी कहते हैं क्या तुम चाहते हो, हम नहीं चाहते। अगर वे तुम्हारे जन्मदाता पिता हैं तो हमारे धर्म पिता हैं, और पिता के यहां यज्ञ हो और हम न जाएं। लेकिन सती यह मत सोचना कि निमंत्रण नहीं मिला है इसलिए नहीं जा रहे हैं। भगवान शंकर कहते कुछ संबंध ऐसे हैं जहां बिना निमंत्रण के जाने में कोई आपत्ति नहीं है। किस किस के यहां, आप इन संबंधों को याद रखना। यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूं न संदेहा। मित्र के यहां, पिता के यहां, स्वामी के यहां, गुरुदेव के यहां बिना निमंत्रण के भी जाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। किंतु तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। अगर कोई विरोध मानता हो, उसने मान ही लिया हो और उसके यहां पहुंचते ही उसे प्रसन्नता की स्थान पर परेशानी होने लगे, तो क्या अपनों को परेशान करना चाहिए? शिव जी ने कहा कि मेरा विचार तो यह है, निमंत्रण की भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, संबंध ऐसे हैं। सती जी बोली अगर मैं चली जाऊं तो, आप नहीं जा रहे तो मैं, हाँ। शंकर जी ने कहा कि हमारे कारण तुम्हारा भी उन्होंने त्याग कर दिया, पर उत्सव के बीच में तुम जाओगी और लोग रहेंगे, वे उपहास ही करेंगे, उन्हें और आनंद आएगा कि देखो इन खास संबंधियों में कैसा द्वंद्व हो रहा है, इसलिए न जाओ तो अच्छा है। सती जी बोली नहीं नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी, और आपस में ऐसी बातें तो होती रहती हैं। शिव जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें उचित नहीं लग रहा विरोध। उन्होंने माना है, मेरी ओर से विरोध नहीं। सती जी बोली मैं तो जाऊंगी। शंकर जी बोले तो ठीक है। दिए मुख्य गण संग तब विदा की न त्रिपुरा, का जाओ। मैं यह थोड़ी कह रहा हूं कि मुझे नहीं बुलाया तो तुम भी मत जाओ, जाओ। सती जी गई, और सती जब पहुंची अपने यहां, सादर भली ही मिली एक माता, सादर भली ही मिली एक माता, सादर भली माता।
भगनी मिली बहुत मुस्काता भले ही माता सादर भले ही मिली माता सादर भले ही मिली सादर भले ही मिली सादर भले ही मिली सादर भले ही मिली एक माता माँ तो माँ है। सती जी को देखा, माँ की बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए, हृदय से लगाकर रोने लगी। बेटी, मैं तो चाहती थी शिव सहित तुम आती, लेकिन तुम्हारे पिताजी का स्वभाव ऐसा है, क्या करूं। लेकिन चलो तुम आ गई, मुझे बड़ी प्रसन्नता। मां मिली केवल सादर भले अच्छी तरह प्रेम से, लेकिन बहनें कैसे मिली। श्री तुलसीदास जी कहते हैं भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें मिली तो कम मुस्कुराई ज्यादा, मुस्काई है व्यंग्य। अरे तुम्हें तो सबसे पहले आ जाना चाहिए था, तुम तो खास बेटी हो, बड़ी बेटी हो, तुम्हें तो आना ही चाहिए था। इतनी देर तुमने कैसे कर दी, हम तो जब से आए तुम्ही को देख रहे हैं। लेकिन यहां आने पर पता लगा निमंत्रण नहीं दिया गया, निमंत्रण नहीं मिला ना तुम्हें, निमंत्रण बार बार। अरे चलो कोई बात नहीं, आ गई, चलो क्या है, आ गई ठीक है। ये हम तो निमंत्रण से ही आते हैं, हम नहीं आते ऐसे। अगर तुम्हारी जगह होते तो हम नहीं आते, लेकिन तुम आ गई, अच्छा किया। भगनी मिली बहुत मुस्काता, लेकिन पिता का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। दक्ष ने तो बेटी से बात ही नहीं की और सती को देखकर आग लग गई, शरीर में जैसे आग लग गई हो। सती विलो की जरे सब गाता, बेटी से बाप ने बात तक नहीं की। सती जी को अत्यंत दुख हुआ। दक्ष से किसी ने कहा बेटी है, कुछ बात तो करो, कुशलता तो पूछो। दक्ष ने कहा इसका नाम मत लो, इसकी सूरत देखने से, शक्ल देखने से हमें उसकी याद आती है जिसने हमारा अपमान किया था। अरे भले आदमी ये तो सोच के अपमान किया था कि अपमान लगा था। शिव क्यों अपमान करेंगे, पर बस जो बैठ गई बात, बैठ। सती जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें तो यज्ञ से आशय है, यज्ञ में आने का उद्देश्य था। पिता नहीं बोले कोई बात नहीं। यज्ञ में जब गई, सती जाय देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। भागा